श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब भगवान ने कहा कि एक बार फिर मेरे कहने से तुम ललकारो। तो बोला कि नहीं प्रभु, ऐसा मत करो। जाने बोला नहीं, तो हमारे ऊपर विश्वास रखो। तब जो है सुग्रीव निकला और ललकारा। तो जब यानी कि बाली जब उठा, तब उसकी पत्नी तारा ने उसको समझाया, रोक लिया। बोला नहीं, तुम नहीं समझ रहे, इसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही। इतना मार खाने के बाद जो है सुग्रीव कभी नहीं आपसे ललकार सकता, न युद्ध कर सकता है। निश्चित इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। लेकिन उस समय वो काल के वश में था। वाली बोला हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो मुझे रोको मत, मैं इसका आज अंत कर दूंगा। और वो आ गया दरवाज़ा खोल करके बाहर। तो गले में माला पहना हुआ था और यानी कि युद्ध शुरू हो गया। अब घूसों का प्रहार करने लगा। भगवान श्री राम जी उसको अपना बल दिए थे और बता दिया था सुग्रीव कि इसके सामने जो आता हुआ उसका आधा बल जो है वाली में अपने आप चला जाता है। इसलिए प्रभु पेड़ की ओट में खड़े हो गए और समय का इंतजार करने लगे। जैसे समय देखा, भगवान ने तीर को छोड़ दिया, जा कर के उसके हृदय में लगा और गिर गया। जब गिर गया तब जो है यानी कि प्रभु आ गए सामने। तो वहाँ पर वो कह रहा है बाली कि ये तो बताइए, आप मुझे तो बेध दिया, मार दिया, लेकिन किस कारण से? मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, ओ मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। कि मैं आपका दुश्मन कैसे हो गया, आपका मित्र सुग्रीव कैसे हो गया, मेरा दोष क्या था जो मुझे आपने मार दिया। तब भगवान ने कह रहे हैं कि तेरे में बहुत सारे दोष थे, इसलिए मैंने तेरा वध किया है। तो बताओ क्या दोष है? कि बोला तू सब जानता है, लेकिन तू बताना नहीं चाह रहा है। मैं सारे लोगों के लिए बताने के लिए कह रहा हूँ। सुन, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समचारी। अय दुष्ट, तुम्हें सब मालूम, लेकिन तू बता नहीं रहा है। बोले बताइए प्रभु, किस कारण से, हमें पूरा खुल के बताइए। बोले तेरी जो भाई की पत्नी है रोमा, तू उसको अपने कब्जे में ले लिया है न, तो तेरा सबसे बड़ा अपराध है कि उसके साथ रहना चाहिए कि तेरे साथ। और कन्या का खुलासा जो है बता रहे हैं कि रत्नमाला कन्या इसकी थी। जब कन्या होती है तो वो कुमारी बनती है, कुमारी से नारी बनती है, नारी से महतारी बनती है। तो रत्नमाला जो है तेरी कन्या थी, और उसे भी देख करके तू मोहित हो गया था न। कैसे मोहित हो गया था? जब दुंदुभि राक्षस को मारने के लिए उसके पीछे भागा था, तो भागते भागते पाताल लोक में पहुंच गई। वहाँ पे रत्नमाला जब खड़ी हुई थी तो उसको देखा, और नाग लोग तुझे जो है डंक मार दिए। तेरे शरीर में विष व्याकुल होकर के जब भगा, तो अपनी सुंदर कन्या के देख में तेरे मन में उसकी सुंदरता व्यभिचार आया, लेकिन वो जल रहा था, इसलिए तू भगा। वहाँ से भाग गया अश्विनी कुमारों से इलाज कराने के लिए। तो अश्विनी कुमारों में जब इलाज किया तो वहाँ विद्युत ज्वाला इसकी बहन का नाम था, क्योंकि इंद्र का पुत्र था। इंद्र के पुत्र की लड़की का नाम विद्युत ज्वाला था। वो बहन के नाते कुशल समाचार पूछने आई कि कैसे हो। तो उसको भी देख करके तू मुँह में पड़ गया था, तेरा रजिस्टर में नाम अंकित हो गया। उसी समय तेरा वध कर देना चाहिए था। सुत नारी पुत्र की जो है बधू, अंगद इसका पुत्र था, उसका नाम सुवर्णा था।
जो कि नहा रही थी, स्नान कर रही थी और स्नान करते समय भीगे कपड़ों में बाहर आई, उसे देख करके तेरे अंदर में कामुकता प्रकट हुई, इसलिए इन चारों के कारण तेरा वध कर दिया। और तेरा वध करने में मुझे कोई पाप नहीं। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री